में श्रमिकों पर सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी, जिसे योगी सरकार ने स्वीकार कर बसों की पूरी डिटेल मांगी। बसें तो सड़कों पर अभी तक नहीं उतरी हैं, लेकिन लेटर वार जरूर शुरू हो गया है। सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को प्रियंका की मदद अभी सड़क पर नहीं उतरी, लेकिन लेटर के पन्ने सरपट दौड़ रहे हैं। योगी सरकार की ओर से जारी अनुमति लेटर में प्रियंका गांधी से 1000 बसों की डिटेल मंगलवार सुबह 9 बजे तक लखनऊ जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही। कांग्रेस की ओर से प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह ने आज रात 9 बजे मेल के जरिए जवाब दिया। 1000 बसों के सभी दस्तावेज लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंडओवर हो जाएंगे। 1000 खाली बसें लखनऊ भेजना सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी है। सरकार की ये मांग राजनीति से प्रेरित है। यूपी में सड़क पर चल रहे मजदूरों पर सियासत की शुरुआत 2 दिन पहले से हो गई थी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने 16 मई को गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगने का दावा किया था, जिस पर 18 मई को योगी सरकार ने प्रियंका की अनुमति को स्वीकार करते हुए बसों की लिस्ट और डिटेल मांगी। उसके बाद 18 मई को प्रियंका ने बसों की सूची मेल के जरिए सरकार को भेज दी, जिस पर 18 मई को सरकार ने दोबारा बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ लखनऊ जिलाधिकारी को सुबह 9 बजे सौंपने का लेटर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, अब तो सूची भी दे दी है, फिर लखनऊ में बसें मंगाने का मकसद क्या है? कांग्रेस तो हमलावर हो रही है आप पर। देखिए, कांग्रेस अपने पाप को छिपाने के लिए ये प्रपंच कर रही है, नौटंकी कर रही है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि ये जो आज मजदूरों की समस्या है, ये कहां से हो रही है? पंजाब से हो रही है, राजस्थान से हो रही है, महाराष्ट्र से हो रही है और छत्तीसगढ़ से हो रही है। लेकिन वो तो बसें मुहैया करा रहे हैं मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए। मेरी अनुपम जी, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को सुनिए कि प्रियंका वाड्रा केवल कांग्रेस के पाप को छिपाने की कवायद कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप सहयोग अपनी शर्तों पे नहीं कर सकते हैं कि हमारी शर्त यह है इसलिए हम ये इस तरीके से सहयोग करेंगे। ये कहां की बात हुई? आप शर्तों पर सहयोग करेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारी बस खड़ी हुई है, तैयार है। जब लिस्ट मांग ली तो 3 दिन में लिस्ट दे रहे हैं, उसमें केवल गाड़ियों के नंबर दे रहे हैं। अरे भैया, जब आप दे रहे हो तो कोई भी व्यवस्था करेगा, आप ड्राइवर का दीजिए कि हमें अनुमति दे दीजिए। आप क्यों प्रपंच कर रहे हो इस समय भाई? आज एक वैश्विक महामारी, 2 कारण है इसके। मैंने कहा ना, एक तो कांग्रेस अपने पापों को ढकना चाहती है, दूसरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, जो 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक आज उनके नेतृत्व में खड़े हुए हैं, इसकी बौखलाहट साफ कांग्रेस के चेहरे पर। लेकिन चंद्रमोहन जी, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 500 बसें गाजियाबाद नोएडा में यूपी बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, जिसके जरिए आप मजदूरों को घर भेज सकते हैं। अगर वो बसें खड़ी हैं तो उनके ड्राइवर के नाम देने में कौन आफत आ रही है? जब ड्राइवर के नाम नंबर से आज उत्तर प्रदेश में 500 ट्रेनें चल चुकी हैं श्रमिक स्पेशल, और 25,000 बसें चल रही हैं। लखनऊ में एक बड़ी संख्या में प्रदेश की राजधानी है, वहां आवश्यकता है, वहां हमने 1000 बस मांगी है कि आप लखनऊ भेज दीजिए। क्यों इन्हें परेशानी हो रही है लखनऊ भेजने में? क्यों ये सवाल कर रहे हैं? ये अपने सवालों पर, अपने शर्तों पर ये राजनीति करेंगे। ये ओछी बातें ना करे, कांग्रेस को ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिर कहूंगा जोर देके कि कांग्रेस केवल अपने पापों को छिपाने की कवायद कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो क्या माना जाए, अगर कांग्रेस पार्टी लखनऊ बसें नहीं भेजती है तो उनकी बसों को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, इस्तेमाल वो कराना ही नहीं चाहते हैं। आज ये बताओ, उत्तर प्रदेश में हर आदमी, हमने एक उत्तर प्रदेश का कोविड फंड बनाया, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया, उस पर इनको परेशानी होती है कि ये क्यों हो रहा है। हर चीज में परेशान रहते हैं। ये तो केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए इनकी लालसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक दिन राहुल गांधी निकलते हैं, फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं। भाई, सेवा करिए ना। जिस समय केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को खदेड़ा, वहां से अपमानित किया, उस समय पर प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं खड़ी हुई? जिस समय पर उत्तर प्रदेश में तो खड़ी हो रही हैं, अब तो बाकायदा लेटर भी लिख रही हैं, उनके निजी सचिव पत्र भी लिख रहे हैं, लगातार सूची भी भेज रहे हैं। कहां आधी अधूरी बातें कर रहे हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, केजरीवाल जब निकाल रहे थे तो इन्होंने क्यों नहीं अपने घर के दरवाजे खोले कि नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम रखेंगे सबको, दिल्ली से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान से ट्रकों में लाद के भेजेंगे, महाराष्ट्र से ट्रकों में लाद के भेजेंगे, छत्तीसगढ़ से भेजेंगे, पंजाब से भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा बताएं कि उत्तर प्रदेश से कोई पलायन हुआ है क्या? एक पलायन उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, मजदूर क्या कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में प्रसन्न हैं। दूसरे राज्यों के मजदूर आज उत्तर प्रदेश में प्रसन्न हैं।
नहीं, अगर ये बताइए चंद्रमोहन जी, अभी अगर लखनऊ कांग्रेस पार्टी उन बसों को नहीं भेजती है, अगर जैसा उन्होंने कहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं बसों को लखनऊ में भगा करके, अगर वो नहीं भेजती है तो सरकार कोई संपर्क साधेगी, उनसे नहीं साधेगी? नहीं, हम क्या संपर्क साधेंगे? हमने तो अपनी बात कही है। उनका झूठ सामने आ जाएगा अगर वो बसें और बाकी व्यवस्था नहीं भेजते हैं। वो तो झूठे हैं, उनका झूठ सामने आ जाएगा। जनता लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, सरकार की अगर कोई मदद करना चाहता है, सरकार की मदद, सरकार की बिल्कुल सही बात है अनुपम जी, सरकार की मदद। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है बसों को लेकर के, बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं, ये सब जो कुछ कर रहे हैं आप बसों को लेकर के, लिस्ट और तमाम चीजें, ये सब राजनीति से प्रेरित है। अब चंद्रमोहन जी हैं विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के कुत्सित प्रयासों को बचाने का और निर्लज्ज प्रयासों को बचाने का, ये और क्या कर सकते हैं, इन्हें यही करना है। हम 3 बातें अनुपम भाई आपके समक्ष रख रहे हैं जी। नंबर 1, पहले इन्होंने कहा बसें है ही नहीं, हमने बसों के और नंबर दे दीजिए, ड्राइवर का नाम दे दीजिए, हमने दे दिए। हमने बसें मथुरा की सीमा पर खड़ी कर दी। तब रात में 11:40 पर अवनीश अवस्थी जी का एक व्हाट्सएप आता है या ईमेल आता है और कहते हैं कि साहब सुबह 10 बजे लाइए, डीएल और फिटनेस चेक करानी है। आप अनुपम भाई, आप तो स्वयं में बहुत ज्यादा विद्वान शख्स हैं, फिटनेस तो ऑनलाइन चेक हो जाती है, जो बसों के नंबर दिए हैं आप ऑनलाइन फिटनेस चेक कर सकते हैं, नंबर 1। और ये बताओ, जो लोग राजस्थान से खदेड़े जा रहे हैं, जो लोग पंजाब से खदेड़े जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र से ट्रकों में भेजे जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से भेजे जा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत, उस पाप को ढकने की कब तक कवायद करोगे? आपको सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। आप तो रईसों की पार्टी हो, आप तो रईसों की राजनीति करते हो, आप तो रईसों की राजनीति करते हो। आप मुझे बताओ, अपने पाप को छिपाने के लिए कवायद क्यों कर रहे हो? महाराष्ट्र से क्यों लोग आ रहे हैं? चंद्रमोहन जी रुकिए भाई, रुकिए, बोलने दीजिए, राजस्थान छोड़ के बोलने दीजिए चंद्रमोहन जी, बात रखने दीजिए। पंजाब छोड़ के लोग क्यों आ रहे हैं? शर्म नहीं आती है? चंद्रमोहन जी, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए भाई, सुन तो लीजिए। मजदूरों का मजाक ना उड़ाए कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा ओछी राजनीति कर रही है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि वो अमेठी से हारी है कांग्रेस। चंद्रमोहन जी सुनिए, सुरेंद्र भाई बोलिए, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का अपमान करने के लिए आप बोलिए, चंद्रमोहन जी का ऑडियो म्यूट है, बोलिए बोलिए जी। अब 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि बेशरम, निर्लज्ज, नीच और ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो चीजें ऑनलाइन चेक हो सकती हैं, जो चीजें ऑनलाइन चेक हो सकती हैं, वो चीजें आप कह रहे हैं यहाँ पर आके चेक कराइए, ये अपने आप में ऊँची राजनीति है। तीसरी चीज, मथुरा में बसें खड़ी हैं, मथुरा में ड्राइवर खड़े हैं और कहीं न कहीं मथुरा का ड्राइवर, मथुरा में आरटीओ है सरकार का और सरकार आरटीओ चेक कर सकती है। नंबर 3, अनुपम भाई मुझे ये बता दीजिए, इन तीनों बातों में आपको राजनीति श्रीमती प्रियंका गांधी जी की, अच्छा ये बताइए, नहीं चंद्रमोहन जी, क्योंकि भाई चंद्रमोहन जी सवाल, चलाई जा रही है। कल भी 10,000 लोग गाजियाबाद से पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। आप सहयोग करना चाहते हो अपनी शर्तों पर, अरे सहयोग हमें करना चाहते हो तो हमको हमें लेने दीजिए ना। आज आपको रात का 11 बजे दिख रहा है, 11 बजे दिख रहे हैं। अरे आपदा है, विपदा है। सुरेंद्र जी बोलिए, जवाब दीजिए, आप चंद्रमोहन जी का जवाब दीजिए। ये वाड्रा परिवार से बाहर निकलो, बौखला गए हैं और उसके बाद में इतने गंदे और नीच शब्दों पर उतर आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की अच्छी राजनीति, कांग्रेस की नीच राजनीति, सबसे करीबी प्रवक्ता है आदित्यनाथ योगी जी के। क्या आदित्यनाथ योगी जी ने इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहा है? और क्या वाड्रा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है इनको? जिस तरीके की बेशर्मी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चंद्रमोहन के घर की भाषा नहीं है, ये इनको बाकायदा आदित्यनाथ योगी जी ने समझा करके भेजा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। चंद्रमोहन जी रुकिए, सुरेंद्र जी रुकिए, वक्त की हमारे पास कमी है। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल मजदूरों का है। मजदूरों की घर वापसी होनी चाहिए, मजदूरों को घर पहुंचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से और लड़ने झगड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। जो मजदूर हैं उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है।